दिक्कत है। पुलिस प्रशासन अभी जो सुधा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है, यदि पुलिस प्रशासन नहीं जाता तो हम जो है कोई चक्का जाम करेंगे और आवाजाही आज जो आपने किया है क्या मामला है? हमारे को जब तक लड़के की पर्सनल रिपोर्ट नहीं है, जब तक हमारे दिल में शक नहीं था कि हमारे बच्चे का ऐसा होता है या नहीं हुआ है हमारे बच्चे में। लेकिन जब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद में पक्का रिपोर्ट मिलेगा नहीं, 304 धारा लगाइए, गैर जाते की फिर ये सरासर हत्या की हुई है। और हमारे में 302 की धारा लगे, ठीक है, हमारे बच्चा यहाँ पे सब व्यक्ति के अंदर में करवाने के लिए छोड़ा था, माँ बाप छोटे से बच्चे को पैदा करके माँ बाप के दोस्ती जॉब करता है उस सकती के कारण उसकी दोस्त आपने चलाने के लिए मानने के लिए हमारे प्रशासन एक ही काम है कि ये होश में आए, इस दबाव में रह रहे हैं, दबाव से निकले हमारा भी लग रहा है पुलिस दबाव में रह रही है, जो ये संचालक है, संचालक को भी पकड़ लिया और सबसे बड़ी बात है पंजाब में क्या पंजाब में जितने भी हमारे 27 बजे चुनाव चल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल ओनर है मालिक उनकी एनओसी हिमाचल के बड़े चुनाव से पंजाब के ओनर लेते हैं, सारा सब बोली बनता चलाया बंद होने चाहिए तो हमारे बच्चे को सवाल नहीं होगा। हमारी यही पूरी प्रशासन की मांग है और यही मांग हमारे लोग यहाँ से यही सुनी गई तो हम चक्का जाम करेंगे, जैसे गलेड़ा ने किया था। आज हमसे हम यहाँ पर बाहर निकालने को ले आए, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम चक्का जाम करेंगे और बंद गड्डी जा रही है ज़्यादा नहीं वो तीन दो दिन अरे आए गड्डी आ गई मिल रहा उधर तो लाइट पैनी उधर न जाओ। बस आपसे मिलने का सर ऐसी बात है, बात ये है कि जो लड़के की हमारे अमित की जो है धमकी है नशा-मुक्ति के अंदर में, तो हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें उसकी हेड इंजरी है, उसको मारा पीटा गया है। ये फोटो जो है वो साफ बयान करते हैं कि उसको काफ़ी मारा पीटा गया है। तो माँ बाप ने तो सर उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा दिया, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में उसको मारने के लिए यानी कि आप उसको ऊपर अत्याचार करो, आप उसको जान से ही खत्म करो, ये तो अधिकार किसी का नहीं है। जबकि नशा मुक्ति केंद्र बंद करने की आदेश है कि नशा मुक्ति बंद कर दिए जाए, तो किस आधार पर ये जो नशा मुक्ति केंद्र है ये बंद नहीं दिए जा रहे हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। तो सर इनका जो है अब बच्चे की हमारे की भाई की हमारे फ्रेंड की डेथ हुई है, तो सर 304 का जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो मुकदमा हुआ है वो दायर किया गया है। तो हम चाहते हैं कि उन आरोपियों को भी वैसी सजा हो, उनको उनके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ है वो दायर किया जाए। और अभी तक जो है नशा मुक्ति केंद्र के किसी भी जो है ऑनर संचालक की जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयानबाजी आई है, ना ही उन्होंने घर वालों से मिलने की कोई कोशिश की है। तो हमारा रोष है, हम उसको प्रकट कर रहे हैं। हम आपसे गुहार करते हैं कि उनके खिलाफ जो है 302 का जो मुकदमा है वो दायर किया जाए। आपको हाँ जी सर, जैसे कि जिस दिन से हमारे बच्चे की हत्या हुई है
जिस दिन से हमारे बच्चे की हत्या हुई है, तो अगर वो नशा मुक्ति केंद्र वाले अगर सही थे, अपनी जगह पर सच्चे थे, तो क्या उन्होंने आगे लड़की के माँ को या पिता को आगे आश्वासन दिया? क्या वो मिले आगे वहाँ पे? सरासर उन्होंने हत्या की है सर। अगर हत्या नहीं की होती तो उनको आने जाने में कोई डर नहीं था। मैं सर भूखा हूँ, भतीजा है मेरा, और सरासर ये है, उन्होंने डेड बॉडी को जैसे बेटे के हमारे को 1:30 बजे फोन किया है, 1:30 बजे कॉल किया कि आपके बेटे को ना कोई अटैक हो रहा है या दौरा पड़ रहा है। तो सर इनको कॉल किया है, लड़के को पिता को फोन किया है, तो वो आके बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्विच बंद कर लिया, फ़ोन की स्विच ऑफ कर लिया, और पूरे 3 बजे लड़के के पिता ने फ़ोन किया फिर दोबारा भी, आप बताओ हम कहाँ पे आए, लड़की की हालत कैसी है और कैसी नहीं है। जी सर, यही है मांग है हमारी, जो नशा मुक्ति केंद्र के जो ऑनर लेडीज़ हैं, उसका लड़की और उसका लड़का है, उनको पकड़ा जाए। और एक लड़का हमारे को कॉल करके परेशान कर रहा था, वो बोल रहा था कि ये चोटें ऐसी नहीं आई हैं, उसकी खारिश करके उसने अपने जख्म बनाए हैं। तो सर खारिश करने का तो हर कोई इतना गया गुजरा तो नहीं है जिसको नहीं पता ही नहीं है। वहीं भी लड़का, उसका नाम यानी कि लिखने में जस्सा बोला जा रहा था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। कोई एप्लीकेशन लाए? नहीं, एप्लीकेशन जो आपने देनी है, विज्ञापन वगैरह लाए? नहीं सर, नहीं, वो चीज़ें जो है वो आप लिख के दे दो मेरे को, जो आप कहना चाह रहे हो कि पुलिस नहीं के। माता जी एक मिनट सुनो मेरी बात, रोको आप। पुलिस की कार्रवाई से अवगत है आप? नहीं हम संतुष्ट नहीं सर, नहीं क्यों? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं, अवगत है। हाँ पता है क्या हमें। अवगत है? क्या सर पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने हमसे यही बात कही है कि लड़के को जो चोटें हैं वो पुरानी करी सबकी। नहीं, पुलिस ने क्या किया वो पूछ रहा हूँ मैं, छोटे में बात। पुलिस ने सर 304 का है जो अरेस्ट किए उनकी लिस्ट है? हाँ 3 लड़के जो है वो अरेस्ट किए। ये हाँ, आप खुद मानते हैं कि जी arrest जी किए। बिल्कुल 3 लड़के। लेकिन सर वही किए जो उनके बंदर है। मैं बता रहा हूँ तो आप एक सुनिए। जो हमारा ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद मौका मैंने ही विजिट किया था, मैं खुद भी गया वहाँ पे। फादर जो है, आपने उसको एडमिट किया है उस टाइम, बच्चे को ड्रग रिहैब सेंटर में किया ना, वो तो आप मानते हैं। उसके बाद हमने जब ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ, मैंने विजिट किया, डीएसपी साहब ने विजिट किया और बाकी पुलिस कर्मचारी ने तो विजिट किया। हमको जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे हमने 304A में मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया था, गैर इरादतन हत्या। उसके बाद हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ जानकारी मिली, जिसकी जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ हमको डिटेल्स और इंजरीज की का ब्यौरा मिला, और उसके बाद हमने 304A को कन्वर्ट करके 304 में कन्वर्ट, मतलब 304A सेक्शन को 304 में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद हमने 3 लोगों को, राहुल, साहिल और तरसेल, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया। अब आपका ये कहना है कि 302 में इसको कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हमने जो हमारे डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये ड्रग रिहैब सेंटर था, इसमें 302 लगेगी या 304 लगेगी, उसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ एविडेंसेस चाहिए, नहीं तो हमारा केस फेल हो जाएगा। और वो एविडेंसेस ये होते हैं कि उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी उससे, तभी वो करेगा। 302 जो सेक्शन है आईपीसी की, उसमें 5 एक्सेप्शन है, आप किसी वकील से सलाह ले सकते हैं, उनमें तो नहीं ये फॉल करता। इन सब चीज़ों पे जो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, जिनको अरेस्ट करना उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मेडिकल जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें फर्दर कुछ, क्योंकि वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उसमें हमको आवश्यक है, उसकी क्लैरिफिकेशन हम ले रहे हैं। तो ये है जो कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की है और आगे हो रही है। इसके अलावा आपकी एक बात है कि ड्रग रिहैब सेंटर सारे बंद क्यों नहीं किए गए। ड्रग रिहैब सेंटर में जैसे आप आए, उसी तरह कई और परिवार भी ड्रग रिहैब सेंटर में आते हैं, अपने बच्चे जिनको किसी न किसी कारण से ये गलत लत लग जाती है, तो उनको वहाँ पे ठीक करवाने के लिए आते हैं। जिन रिहैब सेंटर्स में ये गलत काम हो रहा है, मान लो कोई मार पिटाई करते हैं, इस तरह करते हैं, उनकी कैंसिलेशन के लिए हमने हिमाचल जो हेल्थ केयर अपना मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है उनको लिखा भी है और कईयों के कैंसिल भी हुए। ठीक है, तो ऐसा ये कहना भी गलत है कि सारे रिहैब सेंटर्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी आवश्यकता आम जनता को ही है जिनके बच्चे वो हो गए। पर जहाँ पे भी इस तरह के इंसिडेंट हमारे पे आए हैं, पहले के आए हैं, वहाँ पे हमने FIR रजिस्टर की है और आगे भी करेंगे। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है आपका स्पेसिफिक कि कहीं पे इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, तो आप हमको इन्फॉर्मेशन तो हम उसकी वो करेंगे। और इसकी कैंसिल करने की या इसको चलाने की या नियम पालन नहीं कर रहे, उसकी जो अथॉरिटी है वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के पास होती है। उनको हमने एप्लीकेशन भी दी है और मैं शायद वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ के साथ एक मीटिंग करने भी जाऊँगा कि संचालन जो है थोड़ा और बेहतर तरीके से हो। तो ये हमारा कहना है। आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं या मेरे को
चाहते हैं कि हम पुलिस उस एंगल को भी देखें, आप मेरे को लिखित में दीजिए ज्ञापन के रूप में, तो मैं उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाऊँ। जैसे सीबीआई इंक्वायरी नहीं भाई साहब, ये आप थोड़ा अपना आपको नॉलेज पता नहीं है कि नहीं होगी, बट ये अभी इन्वेस्टिगेशन होने दो। सीबीआई इंक्वायरी की आप मांग तो कुछ भी कर लो आप, पर हम अपनी मैं जो अपनी वो है क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, आप क्या है आप पुलिस से तो सर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, सर क्यों? सर प्रूफ मिला ही नहीं आपको सर, कैसे? वीडियोस में अपनी आपको सर, क्या उन्होंने छुपा knowledge लिया है? सर, आपको- उन्होंने तो छुपा लिया नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे अफवाह मत फैलाओ। नो सर, आपके पास अगर कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मेरे को सर दीजिए। अगर मारा है भाई साहब कॉन्क्रीट एविडेंस है तब बताइए मेरे को, evidence अगर नहीं है CBI अरे सीबीआई छोड़ो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरे से सर, जानकारी एक बात जो है, देनी है उसकी बात एक बात है कि नशे मैं जो सुनो ना वो जवाब तुमको देखो, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि पुलिस ने वो किया है तो मैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, पर ऐसे अफवाह फैलाने की बात मत करो। आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है, मेरे को दो, मैं लूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं एक्शन लूँगा। डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है इसको पर्सनली सुपरवाइज कर रहा है, मैं खुद गया वहाँ पे, अगर कोई एविडेंस सुनो भाई साहब मैंने देखा है वो हमारे सर आपको भी पता ही है। आपको किसी का वो कानूनी सलाह लेनी चाहिए, कोई कानूनी सलाह लेके आप मुझे चर्चा करें। हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। अगर आपकी ये नहीं सर, हम आपकी बात से सर ऐसा कुछ नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं जो आपने नहीं मैडम, देख के नहीं करते हम काम। हम जो डॉक्टर है ना, आप डॉक्टर हो ना, मैं डॉक्टर हूँ, इसका जितना भी डिटेल होगी वो एक सरकारी डॉक्टर ने किया है, इसका पोस्टमार्टम। तो आपके पास ना एक्सपर्टीज है ना मेरे पास एक्सपर्टीज है, एक प्रोफेशनल एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर ने बताया है जो भी बताया, और उसी के बेस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। मेरे मानने आपके मानने से कुछ नहीं। प्रोफेशनल डॉक्टर जो बोलेंगे तो सही बोलेंगे, हाँ, बस। लेकिन प्रोफेशनल डॉक्टर ये भी देखिए हमें जो दिख रहा है मैडम आपको क्या दिख रहा है वो चीज़ क्या रेलेवेंस नहीं है ना। डॉक्टर भी कहे आप जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर कहेगा उसी पे केस इन्वेस्टिगेट होता है। पहले तो ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बच्चे की जानने के लिए मैडम इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है। एक बात और है मैं आपको अब कानून बताने बैठूंगा यहाँ पे, तो आप इन्वेस्टिगेशन में जो दूसरी पार्टी है उसको ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हो आप, क्योंकि सारी केस में यहाँ पब्लिकली डिस्कस करूंगा, तो जो हमारा केस हमने चार्जशीट बनानी है वो सब तो पब्लिक हो गई है। आपको अगर खुद जानकारी चाहिए, ये कोई इनके फादर है या कुछ है, आप मेरे को लिखित में कॉपी दो, उस लिखित कॉपी में कोई आपकी शंका या शुबा है उसका जवाब मैं पर्सनली आपको दूंगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सब जगह सोशल मीडिया पे उसको वो जानकारी मेरी तरफ से आपके पास आएगी, अपन पास रखो, उसका जो करना है वो आप देखो। बट ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपके केस की एक एक बारीकी के बारे में पब्लिकली बताऊँ। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, आपको अगर कोई स्पेसिफिक इनपुट चाहिए कि ये पुलिस ने नहीं देखा या वो पुलिस ने नहीं देखा, तो आप मेरे को लिखित में दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी कराने का आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक है। पर ऐसी आपका कहना कि पुलिस ने, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने कुछ नज़रअंदाज भी किया नहीं देखा, तो उसका भी मेरे को एविडेंस दूँ, मैं करता हूँ। नहीं तो हम आपकी तरफ हैं, आपके अगेंस्ट नहीं हम। मैंने खुद विजिट किया इसीलिए क्योंकि हम बहुत सीरियस इस मामले में। इससे पहले आप यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, रेगुलरली ये भी हम लोग बोलते रहते थे कि ड्रग रिहैब सेंटर्स में कई बार कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है। हमने 6 रिहैब सेंटर्स को ऑफिशियली, ऐसे नहीं कि बस मैं गया वहाँ पे थोड़ा धक्का मारा और आगे, ऑफिशियली हमने उसमें इंक्वायरी की है, रेड किया है, 6 रिहैब सेंटर को तब बंद किया, कोर्ट में दिया मामला। तो ये चीज़ें सिर्फ बोलने की नहीं है, हमने काले कागज में दिए, कॉपी चाहिए तो लो। नहीं सर, हम तो तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ बात नहीं कर रहा पर हूँ, ज्ञान आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने जो है इसमें सीरियसली वो किया है। इसमें 302 लगेगी, 304 लगेगी, ये अभी इंक्वायरी का विषय है। हम ये चाहते हैं कि केस हमारा वीक ना हो किसी गल, हम स्ट्रॉन्ग केस देंगे, क्योंकि जो बेचारा जाने वाला था वो चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते चाहे कुछ भी कर दें। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ की है वो सलाखों के पीछे जाए, उनके ऊपर मैक्सिमम सजा हो, केस हमारा चार्जशीट जो है पक्का जाए, ये हमारा काम है। तो ये हमको देखना चाहिए और उसी पे हम काम करें। यदि सर कल को वो जो है नशा मुक्ति केंद्र वाले दोषी पाए जाते हैं, सारा एविडेंस जो है उनके खिलाफ मिलते हैं, जो भी अभी फिलहाल तो जो है हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हेड इंजरी है, ये बाकी आप बता रहे हैं कि जांच चल रही है ऊपर, तो क्या जब इनके प्रति सारा केस जो है वो क्लियर हो जाएगा, 302 का मुकदमा इनके ऊपर दायर किया जाए। देखिए मैं भविष्यवाणी करने के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन का काम करता हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करता। हमारी इंक्वायरी में जो भी आएगा, जो भी सेक्शन लगेगी उसको हम जोड़ेंगे, ये मैंने आपको कहा है। हमारा मकसद केस को स्ट्रॉन्ग बना के कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। वो किसी को हम ये कहने के लिए कि भी, और वो लीगल बैकग्राउंड हो, यानी ऐसा ना हो कि वो केस जो है कानून में जाकर, मतलब कोर्ट में जाके फेल हो जाए, तो वो हमारा दायित्व है। भविष्यवाणी करने का काम तो मेरा नहीं।
तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भविष्य में क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा। जो क्वेरीज हमें डॉक्टर से लेनी है, जो ओपिनियन हमने लॉ लीगल ओपिनियन लेना है, वो सब लेके हम केस फाइल तैयार करेंगे। फिर भी आपकी कोई शंकाएं हैं तो मुझे एक ज्ञापन दीजिए, मैं उसको दूंगा, उसका जवाब मैं आपको पर्सनली दूँगा। ठीक है ये सर एक बात और है, जैसे कि उन्होंने सभी नशा छुड़ाऊ केंद्र वालों ने अपने कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इनके पास लाइव ही रिकॉर्डिंग लाइव ही चलता है, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती सर? देखिए, आपसे ज़्यादा नशा निवारण केंद्रों में मैं विजिट किया, हमारी टीम से ज़्यादा विजिट किया और मैंने सब देखे, उसमें क्या कमियाँ क्या गलतियाँ हैं वो सब हमने टाइम टू टाइम पॉइंट आउट की है। और उनको हमने जिम्मेवारी जो क्लाइंट वहाँ पे भेजता है उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि वो देखें कि किस तरह का नशा निवारण केंद्र है। सर मिलने नहीं दिया उधर हमारे में, वो आप बात नहीं करो, आप जनरल बात कर रहे हो ना, आप सभी नशा निवारण केंद्रों की बात कर रहे हो, इसलिए आपको भी देखना है कि नशा निवारण केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। आपको भी देखना है कि भाई जो मतलब व्यक्ति वहाँ जाता है अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए जाता है, कोई ऐसे थोड़ा कि झूम के आ जाएगा ताकि उसकी मौत ही हो जाए। उसका उद्देश्य जो भी मतलब व्यक्ति है जो अपने बच्चे को या किसी को एडमिट कराता है, उसका उद्देश्य यही है कि वो ठीक होके आए, स्वस्थ होके आए और हमारे साथ रहे। तो इसीलिए हमने जितने भी किए जहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है उनके बारे में हमने पॉइंट आउट किया है। CMO, SDM और DSP की अध्यक्षता की कमेटी ने भी विजिट किए हैं कई रिहाब सेंटर और कई बंद भी हुए, हाई कोर्ट भी गए कई। मेंटल हेल्थ अथॉरिटी परमिशन देती है, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है परमिशन रिमूव करती है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ पे दी है और आगे भी करते रहेंगे। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, आप लोगों को भी ये जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर कोई इस तरह के हम सेंटर में अपने बच्चे को या किसी को, आपको नहीं मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं, भेजते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है रिहैब सेंटर, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो और ठीक कहाँ होगा बच्चा, नहीं तो इधर उधर चोरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, इस तरह के जो नशे की लत में पूरी लत में फंस जाता है, उसको बचाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है, इसीलिए रिहैब सेंटर खोलेंगे। तो ये भी हमको देखना है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन की जो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया। बस सर हमारी यही मांग है कि लड़का जो हमारे को कॉल कर करके बार बार हमारे पास उसको रिकॉर्डिंग भी है बताओ ना, वही तो दो ज्ञापन में दो ना, रिटर्न में दो ना, नहीं तो फिर बात ही हो जाएगी ऐसा। और एक लेडीज है जो उसकी जो आप दो नहीं, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वो मिल नहीं रहे, दूसरी तरफ बोल रहे सर हैं कौन सा थाने में क्या गए है, थे, ये इन्वेस्टिगेशन आई हुई है जो सिंह जी है, उनको हमने बोला भी था ये 3 मौके पकड़े और आप नहीं बोलना नहीं ना, बोलने का कोई प्रूफ नहीं होता। तो सर उन्होंने बताया हमारे को, सर उन्होंने बताया ना हमारे को। आप हमारी हेल्प करिए ना, देखो मैडम बुलाया हुआ है लड़का। लिख के दो ना मैडम, मैं बोल रहा हूँ मैंने बात की आपने सुनी, मैंने कुछ बोला आपने कुछ समझा, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, आप लिख के दीजिए ताकि आप कल को बोल सको, उसकी कॉपी आप रिसीव करके वापस लेना, ताकि आपको कल को बोल सको कि मैंने ये दी थी, इसका जवाब तो दो। अभी आपने मैंने खेम सिंह को बोला ये किया, उसका क्या प्रूफ है आपके पास, और मैं कैसे बोलूँ कि वो गलत है, तो आप समझ लो बात। आप मेरे को लिखित में दो सारी चीज़ें, अगर इस तरह करता है मैं इसकी इंक्वायरी करने का आपको आश्वासन देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको आपका हक भी है जानना कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा, पर ऐसे नहीं कि सभी को बताऊँ मैं, जिनकी कंप्लेंट है, जो जिनकी तरफ से शिकायत है उनको बताऊँ।